जी नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज नेटवर्क। आज हम एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं। एनआईटी 86 विधानसभा में क्या एनआईटी 86 विधानसभा में नगेंद्र भड़ाना डबल गेम खेल रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी के अंदर ही उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं वो, पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और कुछ वोटों से हार गए थे। 5 साल उन्होंने बीजेपी की सेवा भी की, बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन लोकसभा चुनाव जैसे ही शुरू हुए, 2024 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी को टिकट मिली फरीदाबाद से सांसद पद के लिए, तो कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ उनकी नाराजगी देखी गई। शुरुआत में वो कुछ मीटिंग्स में नहीं दिखाई दिए, जो भी सभाएं हुई उनसे नदारद थे। क्या वजह है वो तो नगेंद्र भड़ाना जी सही से बता सकते हैं या कृष्णपाल गुर्जर जी बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से हरियाणा के बड़े नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी नगेंद्र भड़ाना जी के घर पहुंचे और उनको मनाया, या उनके और कृष्णपाल गुर्जर के बीच में जो भी डिस्प्यूट थे उनको समाप्त कराया। उसके बाद नगेंद्र भड़ाना जी कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ लगातार दिखाई दिए और लगातार दिखने के साथ साथ उन्होंने उसके लिए प्रचार में भी कोई कमी नहीं की। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आज बीजेपी के एक नेता धर्मवीर भड़ाना जी ने आज नगेंद्र भड़ाना के ऊपर सवाल उठाए। उनका साफ साफ आरोप था कि नगेंद्र भड़ाना जी ने कृष्णपाल जी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ऐसा क्या किया नगेंद्र भड़ाना ने, आज हम उसी की बात करेंगे। धर्मवीर भड़ाना जी का आरोप था कि नगेंद्र भड़ाना जी ने अपनी टीम के पूरे साथी, चाहे पूर्व पार्षद गजेंद्र पाल हो या उनके खुद के चाचा महेश मनी हो या और अन्य कार्यकर्ता, उन सबको कांग्रेस की टीम में भेज दिया। ऐसा आरोप है धर्मवीर भड़ाना जी का। उसकी एवज में वो कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखा रहे हैं। उन फोटोग्राफ्स के अंदर गजेंद्र पाल जी या महेश मनी या और भी जो इनके साथी कार्यकर्ता होते हैं, जो इनके साथ लगातार इनके प्रचार में और इनके प्रचार प्रसार में इनके साथ घूमा करते थे, वो इस चुनाव प्रचार के दौरान कहीं ना कहीं कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप के साथ दिखाई दिए। अब सवाल ये उठता है कि इनके कार्यकर्ता तो वहां थे, लेकिन ये कृष्णपाल जी के साथ कैसे? धर्मवीर भड़ाना जी ने आज बहुत गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों का विश्लेषण करने से पहले आप एक बार धर्मवीर भड़ाना जी ने जो आज कॉन्फ्रेंस की है उसको सुनिए, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। एनआईटी 86 के पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना जी ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। अच्छा। और 2019 में चुनाव हारने के बाद 2019 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का एक प्रोपगंडा करते रहे। अच्छा। जैसे ही लोकसभा चुनाव आए और जैसे ही लोकसभा चुनाव आए उससे पहले ही उसने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर की पीठ में छुरा घोंपना शुरू कर दिया था। कैसे, किस तरह से? एक पूर्व पार्षद गजेंद्र पाल जी, अच्छा, जो 24 घंटे उनकी गाड़ी में रहता था, उनको उसने सबसे पहले अपनी टीम को भाजपा से हटाकर कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप जी के साथ जोड़ दिया। अच्छा। और 28 तारीख को एनआईटी 86 में ये देखो, जब चौधरी महेंद्र प्रताप जी के बेटे बड़े वीर प्रताप जी एनआईटी 86 में एक जनसभा कर रहे थे, तो पूर्व पार्षद गजेंद्र पाल, महेश मणि जी, ये उनके लिए वोट मांग रहे थे। देख रहे हो कांग्रेस के झंडा और कांग्रेस का। अच्छा, हाँ, ये तो कांग्रेस के प्रभाव में दिखाई पड़ रहे हैं। जो दिख रहे हैं आपको, साहब को दोबारा दिखाऊं? नहीं, जब शामिल हो गए थे तो कांग्रेस के लिए काम करेंगे जो। हाँ हाँ।
तो इसमें क्या गलती है जो शामिल हो गए थे? जैसे आप भाजपा में शामिल हुए, आप भाजपा के लिए काम कर रहे हो जो है, उसके आगे क्या हुआ? उन्होंने अपनी सारी टीम को कांग्रेस उम्मीदवार के साथ लगा दिया। उसके बाद एक प्रोग्राम में नगेंद्र भड़ाना जी अभी जिस दिन वोटों की गिनती थी और जहां भी चर्चा होती थी शहर में वो यही कहते थे कि कृष्णपाल गुर्जर जी हार रहे हैं। अच्छा। उन्होंने वोट नहीं मांगी। ये जैसे ही वोट डली 25 तारीख के बाद एक प्रोग्राम में पूर्व पार्षद गजेंद्र पाल जी के एक प्रोग्राम में बोलते हैं कि मेरे पिता तुल्य है गजेंद्र पाल जी। ठीक है मतलब वोटिंग के बाद नगेंद्र भड़ाना कांग्रेसी नेता गजेंद्र पाल को पिता क्या बोलने लगे जो? पिता तुल्य। पिता तुल्य। अच्छा। पिता बनाकर उनको घुमाते रहे। अच्छा। यह तस्वीर देखो कल शाम की है, कल की। अच्छा। इनके फेसबुक से ली गई है। अच्छा। इसमें क्या खास है? इसमें नगेंद्र भड़ाना जी, गजेंद्र पाल जी, अच्छा, और उनकी टीम के सहयोगी साथी कल ये नगेंद्र भड़ाना जी के लिए विधानसभा की वोट मांग रहे हैं। अच्छा। तो गजेंद्र पाल तो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और नगेंद्र भड़ाना खुद को भाजपा नेता बताते हैं, तो भाजपा के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं? हम यही कहते हैं, यही पूछ रहे हैं कि नगेंद्र भड़ाना जी ये स्पष्ट करें कि गजेंद्र पाल जी ने जो उनका सहयोगी है, घर का परिवार का आदमी बनता है, कब कांग्रेस ज्वाइन की, कब कांग्रेस छोड़ी, कल किस समय भाजपा ज्वाइन की, किस कारण इन्होंने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर की पीठ में छुरा घोंपा। अच्छा। ऐसा क्यों किया कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को हराने के लिए तन मन धन और एडी चोटी का जोर लगा दिया। वो तो परमात्मा की कृपा थी, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर की मेहनत थी, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के अच्छे कर्म थे, लोगों के लिए अच्छे काम किए थे, पीने के पानी की सुविधा की थी, सीवर के पानी की निकासी की व्यवस्था की थी, अच्छी सड़कें दी थी, इस फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया था, जिसकी वजह से, और फरीदाबाद के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार जिन्होंने ऐसे लोगों की नहीं सुनी जिन्होंने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर की पीठ में छुरा घोंपा था। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीत गए और 25 मई के दिन, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर घरों से एक एक मतदाता को ढूंढ ढूंढ कर ला रहे थे, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को जिताने के लिए काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उस दिन नगेंद्र भड़ाना पूर्व विधायक जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी पार्टी की, अपने घर में सुबह से शाम तक घर के अंदर लेटा रहा, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि अगर नगेंद्र भड़ाना किसी बूथ पर आए, किसी बूथ पर भी जाता तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता। नगेंद्र भड़ाना जी कहीं भी नहीं गए और वो यही इंतजार करते रहे कैसे ये हारेगा। किसी भी बूथ पर जाएगा, हमें दिखा दो भाई उस बूथ पर गए हैं। यहां तक कि चुनाव से 4 दिन पहले गायब हो गए थे। 4 दिन पहले, चुनाव से पहले कहीं भी पूरी लोकसभा में, एनआईटी विधानसभा में कोई भी आदमी ये कह दे कि नगेंद्र भड़ाना जी यहाँ पर थे, कहते थे कि करनाल चले गए, कहीं चले गए, कहीं चले गए। यहाँ के चुनाव को छोड़कर जो हमारी आन बान शान इज्जत की बात बनी हुई थी फरीदाबाद की लोकसभा जीतने की, उनको छोड़कर घूमने के लिए निकल गए और इन्होंने जितना भी हो सके उतना पार्टी को हराने के लिए काम किया था। अच्छा। हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, उसने ऐसा कृष्णपाल गुर्जर जी की पीठ में छुरा घोंपने का काम क्यों किया? क्यों भारतीय जनता पार्टी से धोखा किया? क्यों महेश मणि जो इनका चाचा है
उसको कांग्रेस ज्वाइन करवाई क्यों? और अब कहता है महेश मणि जी, ये देखो कुछ और सौदा है। बड़े सबूत इकट्ठे कर रखे हैं बढ़ाना साहब आपने, सारे सबूत दिखाऊंगा आपको मैं। देख सकते हैं फरीदाबाद बहुत देखो, सारे सबूतों के साथ आज नगेंद्र बढ़ाना पूर्व विधायक, महेश मणि पार्षद, मनमीत बढ़ाना पार्षद। जब ये इसके सारे सेवेदार कहाँ चले गए नाम देखो। अच्छा। महेश मणि, ठीक है। ये देखो, जब इन्होंने कांग्रेस को इनमें सब कांग्रेस के साथ लगा दिए, अब ये इसके साथ आ गए। ऐसी कौन सी इनके पास जादू की छड़ी है कि आदमी को इनके कहने से जब मर्जी इधर हो जाए, जब मर्जी उधर हो जाए। इससे साफ साबित होता है कि इस आदमी ने भाजपा के साथ धोखा किया है, भाजपा के साथ गद्दारी की है और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ धोखा। बढ़ाना जी हाल में देखा गया, चुनाव से पहले मनोहर लाल जी पहुंचे हुए थे नगेंद्र बढ़ाना जी के आवास स्थान पे। तब नगेंद्र बढ़ाना जी ने कहा था कि मैं भाजपा के साथ ही रहूंगा लोकसभा चुनाव में, और आप कह रहे हैं कि गद्दारी की उन्होंने। और जिस दिन चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी चुनाव जीत कर आए जी, शाम को सबसे पहले वह बुक्का लेकर पहुंच गया अपनी वफादारी साबित करने के लिए, जबकि सब पूरे फरीदाबाद को पता है कि नगेंद्र बढ़ाना जी ने क्या रोल अदा किया और अब क्या रोल अदा कर रहा है। आप तो सारे सबूत दिखा रहे हो बढ़ाना साहब, लेकिन खट्टर साहब ने तो आश्वासन दिया है और इसी बात को नाराज होकर घर बैठा था। खट्टर साहब घर पहुंचे और आश्वासन दिया है कि तुझे ही बीजेपी की टिकट मिलेगी NIT 86 से। अब वह लोगों के बीच में ये कहता हुआ घूम रहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ वो यहाँ NIT 86 की पब्लिक का कैसे हो सकता है? जो बीजेपी को धोखा दे सकता है, बीजेपी की पीठ में छुरा घोंप सकता है, वो यहाँ की पब्लिक का क्या भला करेगा? क्या पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ेगा? जिस तरह पहले NIT 86 की जनता को 10 करोड़ रुपए में राज्यसभा के टिकट के लिए बेच दिया, उसी तरह यहाँ के लोगों को बेचने का काम करता है। जी, तो आपने सुना कि धर्मवीर भड़ाना जी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि नगेंद्र भड़ाना जी ने कृष्णपाल गुर्जर के साथ धोखा किया है, और अब कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में चुनाव जीत करके मंत्री भी बन गए हैं। कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। विधानसभा के चुनावों में कहीं ना कहीं अब ताकत की भी जोर आजमाइश होने लगी है। एक दूसरे के ऊपर खुद बीजेपी के अंदर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि NIT 86 विधानसभा की अगर बात करें तो सबसे मजबूत कैंडिडेट अगर भाजपा के अभी दिखाई दे रहे हैं तो नगेंद्र भड़ाना दिखाई दे रहे हैं। तो उनके ऊपर अब धर्मवीर भड़ाना जी ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जो है चुनाव में धोखा देने का काम किया है। कुछ उन्होंने फोटोग्राफ्स भी दिखाए जिसमें वो गजेंद्र पाल और महेश मणि जी जो उनके पारिवारिक सदस्य हैं वो महेंद्र प्रताप जी का साथ देते हुए दिखाई दिए। और अब उस चुनाव के बाद जब महेंद्र प्रताप चुनाव हार गए हैं, उसके बाद फिर से गजेंद्र पाल और महेश मणि एक फेसबुक पोस्ट के जरिए वो दिखा रहे हैं कि जो है वो उनके पारिवारिक सदस्य हैं और उनकी चुनाव में अब साथ देंगे। विधानसभा चुनाव में वो लोग नगेंद्र भड़ाना के साथ आ जाते हैं और लोकसभा चुनाव में वो महेंद्र प्रताप जी के साथ चले जाते हैं। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या वाकई में नगेंद्र भड़ाना ने कृष्णपाल जी के साथ धोखा किया है या उनके साथ तन और मन से नहीं लगे? क्योंकि उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप और लगाया कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन नगेंद्र भड़ाना जी यानी 25 मई को नगेंद्र भड़ाना जी कहीं अपने घर में आराम कर रहे थे सुबह से शाम तक। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उनके आरोप हैं ये। किसी भी बूथ पर वो नहीं दिखाई दिए। उनका आरोप था कि अगर नगेंद्र भड़ाना जी कहीं बूथ पर जाते तो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को बल मिलता और बल मिलने के साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट मिलती। तो उन्होंने लेकिन ऐसा नहीं किया। अब नगेंद्र भड़ाना जी ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये बेहतर वही बता सकते हैं। कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन जरूरी होता है और इनके जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ लगे रहे, उसके क्या मायने निकाले जाएं? कि वो कृष्णपाल जी का साथ नहीं देना चाहते थे लेकिन नगेंद्र भड़ाना का साथ देना चाहते हैं। अब बीजेपी में क्या होगा NIT 86 विधानसभा को लेकर के?
कि एनआईटी का जो संगठन है, एनआईटी 86 विधानसभा का जो बीजेपी का संगठन है, वो कहीं ना कहीं नगेंद्र भड़ाना जी के साथ दिखाई नहीं देता है। एक आरोप और लगाया उन्होंने, वो ये कि नगेंद्र भड़ाना जी 10 करोड़ रुपए में पिछली बार जब चुनाव जीते थे तो बिक गए थे। किसने दिए थे भाई 10 करोड़ रुपए राज्यसभा की सीट के लिए? बीजेपी के पाले में गए थे। मैं धर्मवीर भड़ाना जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या बीजेपी ने 10 करोड़ रुपए दिए थे नगेंद्र भड़ाना जी को? क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार का साथ दिया था ना उन्होंने, तो इसका मतलब बीजेपी खरीद फरोख्त का काम करती है? बड़ा सवाल है। तो ये जो चीजें अब चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए आने वाले 3-4 महीनों बाद खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा की इस लड़ाई में फिर से एक बार कांग्रेस को मौका मिल जाए और इस मौके में ना सीट भाजपा के हाथ में आए और ना नगेंद्र भड़ाना के हाथ में आए। तो देखने वाली बात होगी कि भाजपा में अब क्या है, क्योंकि कांग्रेस का विधायक है यहां पर, और कांग्रेस के विधायक को आप हल्के में नहीं ले सकते। वो इसलिए कि इस बार 10 में से 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, और जो कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा जी, उनका अपना एक वोट बैंक है, उनकी अपनी एक छवि है, और वो लगातार भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 5 सालों में बोलते रहे हैं। भाजपा ने उनको काम नहीं करने दिया, भाजपा उनको जो है सपोर्ट नहीं करती, उनको फंड्स अलॉट नहीं करती, तरह तरह की बातें उन्होंने की। इस बार वो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है, उनको जिताएं। नगेंद्र भड़ाना जी कह रहे हैं कि नीरज बेकार है, भाजपा के और नेता जो है इस लायक नहीं है कि वो चुनाव जीत पाए, उनको जिताएं। भाजपा के और नेता कह रहे हैं कि नगेंद्र भड़ाना सही नहीं है, नीरज शर्मा सही नहीं है, उनको जिताएं। फैसला जनता को करना है। अब जनता किस तरफ बैठेगी, ये डिसीजन आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या नगेंद्र भड़ाना को भाजपा की टिकट मिलनी चाहिए या किसी और कार्यकर्ता को मिलनी चाहिए? मेरी आप सबसे अपील है, कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं जरूर कि भाजपा की टिकट क्या नगेंद्र भड़ाना जी को मिलनी चाहिए या किसी और कार्यकर्ता को मिलनी चाहिए, या फिर नगेंद्र भड़ाना को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए अगर भाजपा उनको टिकट नहीं देती है तो। अब सवाल उठता है नगेंद्र भड़ाना जी के ऊपर कि क्योंकि जब भाजपा कार्यकर्ता ही आरोप लगा रहे हैं, आज धर्मवीर भड़ाना जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, तो सवाल यह भी उठता है कि नगेंद्र भड़ाना जी डबल गेम खेल रहे हैं क्या? कि अपने कार्यकर्ता तो भेज दिए कांग्रेस के खेमे में, खुद बैठे रहे यहां बीजेपी के खेमे में, चुनाव वाले दिन घर में बैठे रहे, किसी बूथ पर नहीं गए। अब फिर वो मार्केट में आ गए जी मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, भाजपा का नेता हूं। क्या हो रहा है 1986 विधानसभा को? सोचने की जरूरत है। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, आगे भी आपको ऐसी ही खबरें दिखाएंगे, और इसमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बहुत सारे नेताओं के बारे में बहुत सारे खुलासे करेंगे कि आखिर इस राजनीति में, फरीदाबाद की राजनीति में चल क्या रहा है। नमस्कार।